दोस्त इस बिजनेस के अंदर एक डायमंड एक लेवल होता है, इस लेवल पे इंसान पहुंच जाता है तो वो काम करे तब भी और नहीं करे तब भी उसके परिवार में इतने पैसे आने लग जाते हैं तो अपनी सुख सुविधाएं, अपनी जरूरत, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। वो चीज़ यहाँ से मिलता है। तो दोस्त आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट दिखाया गया होगा और ये पूरा कॉन्सेप्ट लगभग 100 करोड़ के प्लान का, कितना का है? 100 करोड़ का ये पूरा प्लान है AWPL का। पूरे 18 लेवल है इस कंपनी के अंदर और 18 लेवल तक जो व्यक्ति पहुंचता है वो यहाँ पे 100 करोड़ रुपए की अर्निंग करता है। कितना? 100 करोड़ रुपए। अब आपके दिल और दिमाग में बात आ रही होगी कि पैसा तो पेड़ तो थोड़ी लगे हुए हैं, 100 करोड़ कोई भी दे देगा। ये से हम लोग बिल्कुल 100 करोड़ तक जाने के लिए यहाँ पे समय लगता है 15 साल। कितना? 15 सालों में व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करे और लगातार 18 लेवल तक पहुंचता है तो यहाँ 100 करोड़ की अर्निंग करता है। और बहुत सारे साथियों ने किया भी, मैं बताऊंगा आगे। पर मैं आप सभी के बीच में 10 मिनट रहने वाला हूँ। 10 मिनट के बीच में मैं इतना तो कह सकता हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को 100 करोड़ रुपया तो मैं नहीं दे सकता, 100 करोड़ रुपया मैं नहीं दे सकता, पर मैं 100 करोड़ की सोच दे सकता हूँ आपको, जहाँ से आप अपनी जिंदगी को व्यक्ति यहाँ से उस सोच को लेके जाएगा और अपनी जिंदगी में तब्दील कर, अपनी जिंदगी को बदल के रख देगा। दोस्त हम और आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं भी उसी परिवार से बिलोंग करता हूं। कोई मैं आसमान से उतर के नहीं आया हूं। आज से कुछ महीने पहले मेरी भी शुरुआत हुई थी। मैं भी एक कच्चे का मकान के घर में मैं आज से 24-25 साल पहले जन्म लिया। कच्चे के मकान में मेरे माता पिता किसान परिवार से हैं, वो किसानी करते थे, खेती बाड़ी करते थे। उसी परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए गया, आर्मी की तैयारी किया। उसके बाद ब्लॉक लेवल का बेल्ट्रॉन का जो आता है उसका मैंने तैयारी किया। पर जॉब मतलब एग्जाम पास हो गया, एग्जाम के पास टाइपिंग भी निकल गया, पर कहीं ना कहीं पैसे ना होने की वजह से नौकरी मेरी नहीं लग पाई। जिस प्रकार से आप सभी लोग भी अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं सफल होंगे, कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, ऐसे लोग। इसी प्रकार से मैं भी काम कर रहा था। एक साइबर कैफे था समस्तीपुर के अंदर, कंप्यूटर दुकान था, मैं उसको चलाता था पार्ट टाइम में, और पार्ट टाइम उस काम को कर रहा था। इसी बीच में एक अनजान व्यक्ति, एक अनजान शख्स मेरे दुकान पर आए। मैं 4 से 5 हज़ार रुपये की नौकरी किया करता था एक दुकान पे, कंप्यूटर की दुकान पे। और वहाँ एक व्यक्ति आते हैं और व्यक्ति मुझे बताते हैं कि राकेश जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लिए और समझ के उसको 3 से 4 साल आप कर दिए तो अपने खानदान में आप 50 लाख से 1 करोड़ का अर्निंग 4 साल में आप यहाँ से कर सकते हैं। सर ने मुझे बताया। शुरुआत में मैं बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कोई व्यक्ति जब हमें बोलता है कि आप लाखों करोड़ रुपया कमा सकते हैं तो बिलीव होता है क्या? बिलीव होता है क्या? रियली बताइए, होता है क्या? नहीं होता है। क्योंकि हमारे परिवार में लाखों और करोड़ों की बात कोई करता ही नहीं है। हम बचपन से पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने के बाद हम क्या हुआ, हमारे मम्मी पापा क्या बोलते हैं? नौकरी, कि बेटा पढ़ ले लिख ले, अच्छा नौकरी लग जाएगा, है ना। आप भी अपने बच्चों के माता पिता आप भी क्या बोलते हैं? बेटा पढ़ ले लिख ले, नौकरी लग जाएगा। अब मुझे बताइए, नौकरी लाखों की होती है, हजारों की होती है? हजारों। लाखों की होती है, हजारों की होती है? हजारों की। 15, 20, 25, 30, 35 हज़ार की नौकरी होती है। हमारे दिल और दिमाग में मेरे माता पिता ने, और अमूमन हर किसी के माता पिता एक ही बात बोलते हैं, बेटा पढ़ ले लिख ले, अच्छा नौकरी मिल जाएगा जिससे जिंदगी तेरी चलने लग जाएगी। कोई ये नहीं बोलता है कि तू लाखों रुपया भी, करोड़ रुपया भी कमा सकता है। तो जैसे ही कोई सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि लाखों रुपए महीना कमा सकते हो, करोड़ रुपया आप कमा सकते हो, तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या बोलता है? नॉट फाउंड। क्या बोलता है? नॉट फाउंड। मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये लड़का भी, एक लड़का भी लाखों रुपया महीना कमा सकता है। दोस्त मेरे साथ भी हुआ, मुझे समझ में नहीं आया, पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो फरिश्ते मेरे दुकान पर आए और मुझे इस बिजनेस के अंदर लाए। मैं जब उनका नाम लूँ तो जोरदार ताली, जो मेरे भगवान, मेरे ग्रेट मेंटर अशोक कुमार, इसने मुझे बिजनेस के बारे में बताया और इस बिजनेस को मैंने देखा, समझा और मैंने इस काम की शुरुआत किया। तो मेरी माँ को गठिया की प्रॉब्लम थी। मैंने अपनी माँ के लिए गठिया का प्रोडक्ट लिया। यहाँ पे जैसा कि बता रहे होंगे, हर समस्या का हमारे यहाँ प्रोडक्ट है। मैंने एक पैकेज 100 SP का पैकेज मैंने अपनी लाइफ में बताया गया कि जीवन में एक बार यहाँ से लेना है, और आप यहाँ से लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य तो ठीक होता ही होता है, पैसे के बदले सामान तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाता है जहाँ से आप लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। ये लाइन जो बोला गया कि पैसे के बदले सामान तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपके परिवार का स्वास्थ्य
ठीक होता ही होता है, साथ में आपको यहाँ से कमाने को मिलता है लाखों रुपया महीना। ये जो लाइन जो मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा कि एक बार प्रोडक्ट को लेना है, यूज कराना है। मेरी माँ को गठिया की प्रॉब्लम है, ठीक होती है, विश्वास होगा और मैं इसको आगे काम करूंगा तो यहाँ से पैसा भी कमाने लग जाऊंगा। और मैंने यहाँ से एक पैकेज 100 SP का 100 सेल पॉइंट का एक पैकेज मैंने यहाँ से खरीदा अपनी आईडी के ऊपर और मैंने काम की शुरुआत कर दिया। काम की शुरुआत किया, बहुत लोगों को बताया, आयुर्वेद के बारे में बताया, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किया, आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं क्या? तो मैं था स्टूडेंट, पढ़ाई करता था। जब मैं इस सेक्टर के अंदर आया तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि आप डॉक्टर हैं? मैंने कहा नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वेलनेस कोच हूँ, मैं हेल्थ एडवाइजर हूँ। मैंने लोगों को बताया, लोगों को समझाया, लोगों ने तरह के सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब मैं देता गया, सीखता गया और सीखते सीखते आज मुझे पौने 3 साल इस संस्था में काम करते हुए हैं। आज देखिए, आज मार्केट में पौने 3 साल के अंदर आज लड़का या कोई भी मेरे उम्र का लड़का, 25 साल का लड़का आज पौने 3 साल के अंदर क्या करता है? बहुत से बहुत एक छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब यही कर रहा होता है या कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है। ये सब लोग सही बोल रहा हूँ, सही बोलिए, गलत बोल रहा हूँ तो सही बोल रहे हैं सर, है ना। इस उम्र में लोग क्या करते हैं? 24-25 साल की उम्र में या तो प्राइवेट जॉब या अभी भी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं। और इसी बीच में मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करूंगा और साथ में इस बिजनेस को भी करूंगा। और मैंने दोनों काम को साथ लेकर चलना शुरू किया। और जब मैं इस बिजनेस के अंदर धीरे धीरे चलता गया तो इसकी खूबी, इसकी जितनी भी क्षमताएं हैं इस बिजनेस की, ये मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। मुझे लगा कि मैं यहाँ पे किसी को आगे बढ़ा सकता हूँ, किसी को मैं अपने जैसा बना सकता हूँ, मैं किसी को लाखों रुपए मैंने कमाने लायक बना सकता हूँ, है ना। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे इस बिजनेस में कैरियर दिखाई दिया और मैं इस बिजनेस के अंदर फुल टाइम आ गया। और आज बताते हुए बहुत खुशी होती है दोस्त, आज पौने 3 साल के अंदर एक लड़का 4000 रुपये का महीना किसी ने दुकान पे काम किया करता था, मैं इस कंपनी में काम करना शुरुआत किया। पौने 3 साल पहले तो 1000 रुपया भी इस कंपनी से आया, 2000 रुपया भी आया, 3000 भी आया, 10,000 भी आया, 50,000 भी कमाया, 1 लाख भी कमाया, 2 लाख भी कमाया, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। आज बताते हुए बहुत खुशी होती है। किसी भी साथी को दोस्त अगर शक हो तो मैं यहीं पे हूँ, मुझे चेक कर लीजिएगा। पिछले पौने 3 साल के अंदर ये लड़का 22.5 लाख से भी ज्यादा की अर्निंग हासिल कर काम मैंने क्या किया? मैंने काम वही किया, लोगों की बीमारी को दूर करने का प्रयास किया, लोगों की स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रयास किया। लोगों को क्या बताया कि हमें अंग्रेजी खाना छोड़ना है और देसी खाना खाना है, हमें अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ना है और आयुर्वेद को अपनाना है। ठीक है, किसी का बीपी, शुगर, लकवा, कैंसर हो गया है, अंग्रेजी में आप जाइए, अंग्रेजी में कोई समाधान नहीं है, उसका समाधान है तो आयुर्वेद में। बस यही काम मैं पिछले पौने 3 साल से कर रहा हूँ, लगातार लोगों को बताने का काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आज मेरे अकाउंट में पैसा आ पाया। जरा सोचिए दोस्त, आज मार्केट में पैसा कमाने के लिए लोग किस हद तक गिर रहे हैं, किस हद तक। जरा जाके देखिए, आप जाके देखिए, आए दिन आपको पता चलता होगा कि पैसा कमाने के लिए लोग हल्दी, धनिया, मिर्ची में मिलावट डाल के बेच रहे कि नहीं बेच रहे, है ना। हल्दी में लोग पाउडर मिला दे रहे हैं, लाल मिर्च में लोग लाल ईंट पीस के मिला दे रहे हैं, धनिया में लोग घोड़े गधे का लीर बुरादा मिला के दे दे रहे हैं। हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? लोग पैसा कमाने इतना छोड़ दीजिए, जो बच्चा अभी धरती पे आया हुआ है, लोग उसको भी सुई डाल के, कौन सा गाय भैंस का सुई डाल के दूध निकाल लेते हैं। ये सर नो, अरे आता है ना सुई, क्या बोलते हैं, क्या ऑक्सीटॉक्सिन आप डालिए, आप पढ़ा जाता है तुरंत गाय भैंस, उसको दूध लेते हैं, दूध लेते हैं। अब जरा सोचिए कि पैसा कमाने के लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान जिए या मरे, उनको सिर्फ मतलब है कि पैसा आना चाहिए। एक तरफ वो लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है, और एक तरफ हम सभी लोग हैं यहाँ पे बुला के बताया जा रहा है कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ये हमारे साथी लोग आपको बता रहे हैं। बताइए, हम अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? अच्छे काम को सपोर्ट, मैं नहीं कहूँगा आप मेरा सपोर्ट कीजिए, और आपको लगता है कि काम अच्छा है तो मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के, मनीष सर के साथ, गौरव जी के साथ, अशोक जी के साथ आप कंधा से कंधा मिला के हमारे काम को शुरुआत कीजिए। मैं दोस्त दावा और कमिटमेंट करता हूँ कि जिस प्रकार से मेरी जिंदगी बदली है दोस्त, आपकी भी जिंदगी यहाँ से बदल सकती है। दोस्त जब इस काम की शुरुआत किया तो बाइक से किया,
वो भी बाइक अपना नहीं, पिताजी का बाइक से शुरुआत किया। स्टूडेंट में क्या होता है, पिताजी का ही बाइक, क्या अपना बाइक तो होता नहीं है, पिताजी का बाइक से शुरुआत किया और कुछ दिन काम करने के बाद इसी बिजनेस की कमाई से होंडा शाइन की गाड़ी खरीद के लाया, मोटरसाइकिल। इस बिजनेस को उस बाइक से 16 महीना मैंने मेहनत और लगन से मैंने काम किया, तो मैंने अपने सपनों की पहली कार टाटा की टिगोर गाड़ी मैंने यहाँ से परचेज किया। लगभग 10.5 लाख रुपए की कार मैंने यहाँ से परचेज किया। ताली होनी चाहिए। 16 महीना काम करने के बाद फिर मैंने काम किया, उस गाड़ी को इतना दौड़ाया पूरे बिहार, पूरा यूपी कि उस गाड़ी को 30,000 किलोमीटर 15 महीना में चला दिया। और मन किया कि अब गाड़ी को बदल के दूसरा गाड़ी भी होना चाहिए, टाटा के अलावा भी। अभी दोस्त पीछे खड़ी है। मात्र 1 महीना पहले इसी बिजनेस की बदौलत मैंने काम करके फिर 11 लाख रुपए की नेक्सा कंपनी का पास किया। लोग एक कार खरीदने के लिए सोचते हैं कि एक कार कैसे आएगा, और इस बिजनेस की पावर है, इस बिजनेस की ताकत है कि आज ये लड़का 25 साल का लड़का आज अपनी इस बिजनेस के बदौलत अपलाइन और गुरुओं के साथ की वजह से, आप जैसे भाइयों की साथ की वजह से आज 2-2 कार का मालिक बन बैठा है। हम में और आप में क्या फर्क है दोस्त? कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इस बात से है कि मैंने ठाना, मैंने अपनी मर्जी से काम करना शुरुआत किया। क्या चीज से? मर्जी से। पता है दोस्त, जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर डायमंड वही बना है जो अपनी मर्जी से किया है। क्या है? अपनी मर्जी से किया है। बिना मर्जी के तो आप सब कुछ करते आए। अगर आप सभी लोग से मैं एक सवाल करना था, जवाब देंगे? जवाब दे सकते हैं? मैं एक बात आ गई, हंसी पे बात आ गई। एक बार की बात है कि एक गधा था। क्या था? गधा था। उस गधा, अच्छा ये बताइए, हंसता कौन है? मनुष्य ही हंसता है ना? आदमी हंसता है ना? कभी आपने जानवर को देखा हंसते हुए? कभी देखा है? अभी आपने देखा होगा कि 84 लाख योनि में सबसे बड़ा योनि कौन सा है? मनुष्य योनि में ही मनुष्य ही सिर्फ हंस सकता है और कोई हंस नहीं सकता है। और एक बार की बात है कि एक व्यक्ति के दरवाजे पे गधा बंधा हुआ था। क्या बंधा हुआ था? गधा बंधा हुआ था। और वो गधा जो है जोर जोर से हंसने का प्रयास कर रहा था, जोर से हंसने का प्रयास कर रहा था और हंस रहा था। एक बार हंसा तो मालिक जो है सुन लिया, 2 बार हंसा तब भी, पर 3 बार 4 बार 5 बार हंस रहा था तो मालिक परेशान हो गया। अब पता है कोई भी गधा और कंटिन्यू हंसे तो किसी मालिक को बर्दाश्त होगा क्या? जेल लगाएगा उसको। और हम मनुष्य, जब एक गधा हंसने की प्रोसेस में है और मानव बनना चाह रहा है, एक गधा हंसने की प्रोसेस में है और मानव बनना चाह रहा है, तो हम मानव होके हंस नहीं रहे हैं तो क्या बनने के प्रोसेस में है? समझ सकते हैं ना? नहीं लूंगा। तो अगर आप हंस नहीं सकते तो फिर आप किस प्रोसेस में जा रहे हैं? इसलिए हंसिए। जो व्यक्ति हंसा है, अच्छा बताइए, कैरियर आपके साथ कौन व्यक्ति लगाएगा? आप अपना कैरियर किसके हाथ में देना चाहेंगे? जो रोतूराम है या हसमुख राम? हसमुख के साथ ना। अगर आप जब हसमुख के साथ अपना करियर लगाना चाहते हैं तो फिर आपके साथ कौन लगाएगा करियर? अगर आप हसमुख रहेंगे तभी तो आप सबका करियर लगाएगा। इसलिए हंसते रहिए। जो व्यक्ति हंसता हुआ रहता है उसके साथ लोग करियर लगाते हैं, जो हंसता नहीं है, जो रोतूराम होता है, उसका करियर नहीं लगाता है। समझ रहे बात को? इसलिए हमेशा हंसते रहिए, हमेशा खुश मिजाज रहिए। आपके साथ लोग आएंगे, आपके साथ। मैं बोलूँ मेरे साथ आज 4500 लोग काम करते हैं। कितने लोग? 4500 लोग। उसका एक ही कारण है कि मैं हमेशा खुश मिजाज रहता हूँ, हमेशा हंसते रहता हूँ, हमेशा एक्साइटमेंट में रहता हूँ, जोश में रहता हूँ। अच्छा बताइए, रोने से क्या होगा? कुछ होगा? अगर एक व्यक्ति दरवाजे पे मुंह लटका के बैठा हुआ हो तो उसका बेटा भी उसकी गोदी में नहीं जाएगा क्या? उसको लगेगा गया पिताजी का मुंड बढ़िया नहीं, पता नहीं चला कि ठोक दे कहीं। ठोक सकता है ना? मुंड उसका बेटा भी बाप की गोदी में जाने से डरता है क्योंकि वो खुश नहीं है, रोतूराम है। तो इसलिए हमेशा खुश मिजाज रहिए, हंसते रहिए। ये सब लोग। इसी प्रकार से मैं इस बिजनेस के अंदर आया और मैंने काम की शुरुआत किया। बस मैंने इतना ही सोचा, 99% मैंने ये सोचा, ध्यान से समझिएगा, मैंने 99% ये सोचा कि मैं यहाँ से 100 HP का सामान लेता हूँ, परचेज करता हूँ
10-15 हजार रुपए की बात है, एक बार जीवन में लेना है, लेता हूँ। अगर इस प्रोडक्ट के रिजल्ट मुझे मिले तो मेरी माँ के घुटना ठीक हो जाएगा। और 1% में सोचा कि अगर रिजल्ट नहीं मिला तो, रिजल्ट नहीं मिला तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हेल्थ के नाम पर तो मुझे खर्चा करना ही था। और 1% अगर रिजल्ट आ गया तो मैं भी अशोक सर की तरह यहाँ से डायमंड बन सकता हूँ और 3 साल में 55 लाख रुपया कमा सकता हूँ। मैंने 99% ये सोचा कि मेरा काम नहीं चला तो, 99% क्या सोचा कि मेरा काम नहीं चला तो क्या होगा, पैसा दिया, सामान मिला, प्रोडक्ट खाया पिया बचाया। पर 1% मैंने सोचा कि मैं यहाँ से 10-15 हजार रुपए का जीवन में एक बार अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए मैं यहाँ से 100 HP का प्रोडक्ट लेता हूँ। और 1% की सोचा कि मेरा काम चल गया तो मैं भी महागुरु जी संजय सर की तरह 1 करोड़ 30 लाख रुपया कमा सकता हूँ। 99% में ये सोचा कि मेरा बिजनेस नहीं चला तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं जुड़ तो जाऊं, मैं सामान तो खरीद लूं, काम नहीं चला तो फिर शादी मत करो, कहीं बीवी भाग गई तो, बेटा पैदा मत करो, बेटा भाग गया तो, ये सब लोग ये तो कभी भी इंसान को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता है, ये तो कभी भी इंसान को आगे निकलने नहीं देता है। दोस्त 99% सोचिए कि मेरा काम नहीं चला तो क्या होगा। अरे 10-15 हजार रुपए की बात थी, आपने प्रोडक्ट लिया, खाया पिया, अपने परिवार को अपना शरीर को स्वस्थ तो किया। और 1% सोच लीजिए अगर काम चल गया तो आप भी मनीष कुमार की तरह 5 लाख रुपए 1 साल में कमा सकते हैं। ये सर नो, आप भी गौरव जी की तरह आप भी यहाँ से 50-60 हजार रुपए आप भी 1 साल में यहाँ से कमा सकते हैं। आप भी अशोक सर की तरह 25-30 हजार रुपए यहाँ पे कमा सकते हैं। ये सर नो, 1% विश्वास करने से। जरा सोचिए दोस्त, आज 10-15 हजार रुपए या तो यहाँ लगा दीजिए या बाहर मार्केट में डॉक्टर को दे दीजिए। देना तो पड़ेगा, या तो यहाँ दे दीजिए या बाहर मार्केट में डॉक्टर को दे दीजिए, देना तो पड़ेगा। पर यहाँ पे आपने दे दिया, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से दोस्त, अगर आपने यहाँ पे दे दिया तो आप मेरी तरह भी आने वाले 3 से 4 साल के अंदर 30 लाख से लेकर 50 लाख का अर्निंग कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कहाँ लगाना चाहिए, यहाँ लगाना चाहिए या बाहर डॉक्टर के पास लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, यही लगाना चाहिए। देना तो पड़ेगा, चाहे इस यहाँ दीजिए स्वास्थ्य के नाम पे या बाहर में डॉक्टर को दीजिए, देना तो पड़ेगा। पर एक बार दोस्त मैं कहना चाहूंगा कि 10-15 हजार रुपए कोई बड़ी चीज, जीवन में एक बार आप यहाँ से प्रोडक्ट लेके अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्त आज आप देखिए मार्केट के अंदर आज 10-15 हजार रुपए में मुझे कोई बिजनेस बता दीजिए जहां पे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई एक यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति मुझे कोई बोले कि 10 से 15 हजार रुपए में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बिजनेसमैन बैठे हैं, हमारे अशोक सर बैठे हैं। सर कितना पूंजी लगाया हुआ मिठाई दुकान में? लगभग लाखों रुपए से। लाखों रुपए लगाने के बाद रोज का 1000, 1500, 2000 इससे ज्यादा कमाई नहीं होती सर? 2500, 3000 बस वही। लाखों रुपए लगाने के बाद 1000-1500 रुपया लाखों मतलब समझ 10 लाख से ऊपर का आराम से लगा होगा। सर आप भी बिजनेस में कितना लगाएंगे सर? 7 लाख रुपए लगाने के बाद महीने का 30-40-50 हजार सर भी कमा रहे हैं। आप मुझे बताइए आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको कितना लगाना पड़ेगा? 5 से 10 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, तब जाके आप 20-30-50 हजार कमाने लायक बनेंगे। और एक ऐसा बिजनेस जहां पे लोगों को स्वास्थ्य ठीक करते हुए 10 से 15 हजार रुपए लगा के आप लाखों रुपया महीना आप कमा सकते हैं। कोई इससे बढ़िया बिजनेस? मैंने आपकी की तरह यहाँ पे 16,600 रुपए लगाया था। कितना? 16,600 रुपया। उसके अंदर सामान मिला था, मुझे मिला था अपनी माँ के लिए गठिया का प्रोडक्ट। 4 महीने का प्रोडक्ट मुझे गठिया के लिए मिला। मैंने प्रोडक्ट लिया और मैंने अपनी माँ को गठिया का प्रोडक्ट यूज कराया। मेरी माँ 4 महीने से लेकर 6 महीने मेरी माँ स्वस्थ हुई। 600 रुपये का मुझे एक किट मिला था, रजिस्ट्रेशन किट, जो आप लोग भी जो भी ज्वाइन होते हैं उनको 600 रुपये का किट रजिस्ट्रेशन किट मिलता है। दोस्त आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना किट लेके आप भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मात्र 16,600 रुपये लगाने के बाद आज मैं इस कंपनी से कितना कमा चुका हूँ? 22.5 लाख रुपए। और अगले 3 से 4 महीने के अंदर ये मेरा इनकम 32 लाख में भी क्रॉस हो जाएगा। अभी मनीष सर ने बताया हुआ ये 9वां लेवल, जहाँ पे बोनस कितना आता है? 8,20,000 का, जो अभी 3 से 4 महीने के अंदर मुझे आने वाला है। जरा सोचिए
कि इस कंपनी का 9वां लेवल मतलब आधा रैंक हो गया कंप्लीट 18 लेवल में, बचा 9 लेवल, वो अगले 9 साल में भी हो जाएगा। जरा सोचिए दोस्त, 10-15 हजार रुपए लगा के आज मार्केट में आप करोड़ों रुपए कमाने के बिजनेस में आप आ जाते हैं। साथ देने के लिए मनीष सर है, गौरव सर है, मैं हूं, बस आप चलने को तैयार होइए। आप हर रविवार को, आपको लगता है कि हम कम पढ़े लिखे हैं, मुझे तो बोलना नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था भाई मेरे, मुझे भी 2 लोगों से बात करने में पैर कांपता था, और ये धीरे धीरे होगा। दोस्त आपको बोलना नहीं आता है, हंसना नहीं आता है, चलना नहीं आता है, कम पढ़े लिखे हैं, मोटे हैं, काले हैं, पीले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका सपना अगर बड़ा है, आप ज्वाइन कीजिए और हर रविवार को यहाँ पे 5-10 लोगों को पकड़ के ले आइए, समझाने का मनीष सर और गौरव सर कर देंगे। जोरदार ताली। भारी काम है क्या? आसान है सर। टैलेंट हमारा, नॉलेज हमारा, आपको क्या करना है? लोगों को लाना है और यहाँ पे बैठा देना है, समझाने का हम कर देंगे, मनीष सर कर देंगे, गौरव सर कर देंगे। यस सर नो? तो दोस्त बिल्कुल आप शुरुआत कीजिए, हम आपके साथ हैं। विश्वास और दावा दिलाते हैं कि आने वाले टाइम में मुरलीगंज के अंदर आप सभी लोग अगर मेरे साथ चले तो अगले 1 साल के अंदर आपके पास भी कार आएगी दोस्त, आपके पास भी कार आएगी, मकान आएगा। तो मुझे यही सब बातें करनी थी। एक किट आता है जो कि 600 रुपये किट आता है। आप जो भी साथी शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या तो यहाँ पे हो जाएगा या यहाँ पे हो जाएगा। अगर ये जगह खाली है, ये खाली, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये भरा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा। पर दोस्त जिस व्यक्ति का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, अगर ये जगह खाली होगा तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके बाद कोई भी व्यक्ति आएगा तो आपके नीचे जाएगा। ये है रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको सीनियर बनना हो और जूनियर बनना हो, क्या बनना चाहिए? सीनियर। क्या बनना चाहिए? सीनियर। क्या बनना चाहिए? सीनियर बनना चाहिए। आप अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोस्त आप यहाँ भर के 600 रुपए का ये किट आप ले लेते हैं, पेमेंट आप देके अभी अपना सीट बुक कराते हैं, तो आपका स्थान ये मिल जाता है। आपके बाद कोई भी व्यक्ति अगर नीतीश जी लेके आते हैं या अशोक जी, जिसने भी आपको इनवाइट किया हो, कोई भी व्यक्ति को लेके आएगा तो यहाँ पे उसका आईडी लगेगा। उसके बाद भी कोई आएगा तो यहाँ पे लगेगा, और ये भी व्यक्ति किसी को लाएगा वो भी आपके नीचे ही लगेगा। मतलब आपके टीम का टीम, आपके सीनियर के माध्यम से जो टीम आएगा वो भी आपके नीचे लगेगा, और वो टीम वर्क आपके लिए काम करेगा। आप बताइए, अगर लोग आपके लिए काम करें तो अच्छा रहेगा, खराब रहेगा? जब भी दोस्त मौका मिले सीनियर बनने का, सीनियर बनिए। अपना एक किट लेके रजिस्ट्रेशन करा के प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन कौन सा प्रोडक्ट चाहिए अपने घर में स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, और अपना पैकेज आप सिलेक्ट करके आप शुरुआत कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कोई व्यक्ति यहाँ पे 10-15 हजार रुपये लेके अभी नहीं आया होगा, और 600 रुपये जरूर लेके आप दोस्त आए होंगे, जिससे आप अपना स्थान बुक करा सकते हैं। इसका महत्व दोस्त मैं जानता हूँ। मैंने अपने अपलाइन को लगभग 3 से 4 महीना दोहराया था। क्या किया था? 3 से 4 महीना दोहराया। सर सोचेंगे समझेंगे कि चक्कर में क्या हुआ कि मेरा आईडी जो यहाँ लगने वाला था वो कहाँ लग गया? बहुत नीचे लगा। अगर उस टाइम अगर मैंने उनकी बात को मान लिया होता तो आज मेरे नीचे कम से कम 500-700 का टीम एक्स्ट्रा मेरे नीचे होता, जो कहीं ना कहीं मेरे सीनियर ने मेरे लिए किया होता। यहाँ पे मनोज सर शायद आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाए थे सर, इनका फायदा इनको मिला हुआ, इनको पता है कि इनका आईडी पहले लगा था। तो दोस्त मौका मिले सीनियर बनने का तो सीनियर बनिएगा। बाकी विशेष बात मनीष सर, गौरव सर समझा देंगे। तो मुझे आप लोगों से यही सब बात करनी थी। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, समय अलाउ नहीं कर रहा, बातें बहुत सारी थी, पर कहीं ना कहीं सेशन लंबा हो गया। तो फिर कभी हम लोग मिलेंगे तो फिर और भी बहुत बातें करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो फ्रांस। एक सर के लिए जोरदार तालियां।